है ना, कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये क्या है? क्या नाम है तेरा? नारे तकबीर। रुको, जाए जलसा करा रहे हैं ना। कुछ तो जिंदा रहने दो लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी इको हटा दीजिए। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से कौन सा गांव है? केरमा और इसके पास पड़ोस से आए हुए ईमान वालों को मैं मुबारकबाद दूं कि आपने अपने अल्लाह की बख्शी हुई दी हुई जिंदगी में से कुछ हिस्सा निकाला है अल्लाह और उसके महबूब और उसके महबूब के महबूबों के महबूब का जिक्र सुनने के लिए और खुद को समझने के लिए। मुझसे पहले अजीज़ गिरामी नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना ताजुद्दीन वारसी ने और उनसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम जमजम वैशालवी कहाँ और दूसरा कौन?
मद्दाहे खैरुल अनाम मकसूद रजा साकी। पैमाना नहीं है। और दिगर उलमा से आपने तकरीर भी, नात भी, मनकबत भी समात की। बलियावी साहब से कुछ कड़वी गुफ्तगू सुन लीजिए, इसलिए कि बलियावी साहब इसलिए जिंदा नहीं है कि वो आपको मीठी दवा पिला करके सुला दें। और कोई डॉक्टर जल्लाद नहीं होता कि किसी मरीज का ऑपरेशन करता है। बड़े एहतिमाम के साथ, बड़े ही लगन के साथ आपने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बज़्म सजाई है। तो ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन हैं। मोबाइल रोज पढ़ते हैं भैया, गूगल का बाप भी नहीं बताएगा जो मैं बताऊंगा। वो कौन है जिसकी सिफत रहमतुल्लिल आलमीन की है। तवज्जो चाहो पढ़े लिखे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो। हर आदमी में कोई न कोई सिफत है, और समाज में मुसलमानों के मोहल्ले में किसी और सिफत का मिले ना मिले, गुस्से की सिफत वाला ज्यादा मिलेगा। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू सुन लीजिए। मैं अपने सीने का बोझ उतार दूं। बाकी ये वो कौम है जिस कौम ने, ये वो उम्मत है जिस उम्मत ने आकाए रहमत के तशरीफ लाए हुए सिर्फ 1500 साल हुए। कितना? आप बोल सकते हैं निकाह की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कितना 100 साल? गौर से सुनेंगे तो समझ में आएगी। सिर्फ 1500 साल। अब दुनिया का कोई एक मुल्क बता दो आप जहां रहमतुल्लिल आलमीन का इस्लाम न पहुंच गया हो। ये 1500 साल कोई बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ। आखिर कौन है रहमतुल्लिल आलमीन? तो आरिफ बिल्लाह हजरत सैयदना आसी गाजी पूरी फरमाते, उसी रहमतुल्लिल आलमीन के इश्क में डूबकर, या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। अगर बोल सकते हो तो बोल लीजिए। अरे बोल सकते हो तो सुभान अल्लाह बोल लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। नहीं मैं तो उसके लिए या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। वाह 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 वाह।
अब अहले इल्म हैं तो एक नुक्ता अर्ज कर देता हूं, संभाल लीजिए। वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं क्या होता। कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वजूद का साया होता वाह 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 वाह, नूर का साया नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने। पहाड़ वजूद है तब साया जमीन पर, दरख्त वजूद है तब साया जमीन पर, मकान का वजूद है तब साया जमीन पर, आदमी का वजूद है तब साया जमीन पर। गोया वजूद का साया क्या कहने, नूर के जलवों में दिखता है। वजूद का साया नूर के जलवों में दिखता है, नूर का साया वजूद में नहीं दिखता। अब अहले इल्म की यही तवज्जो चाहूं। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, क्या बात है, क्या बात है, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई, क्या कहने, वाह सहीफे बहुत आए, वाह बेशुमार नबी बेशुमार सिफत के साथ, वाह 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 वाह, लेकिन मेरा तन्हा रहमतुल लिल आलमीन है, जो वजूद भी है नूर भी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी। वजूद है यतीमों के लिए, वजूद है गरीबों के लिए, वजूद है बेसहारों के लिए, वजूद है मुहाजिरीन के लिए, वजूद है अंसार के लिए, वजूद है सबके लिए, सबके लिए। हाय 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 हाय, बोलो बोलो। वजूद है सबके लिए और नूर है खुदा के लिए, और नूर में वजूद दिखता है, वजूद में नूर नहीं दिखता। मुस्तफा मेरे नूर हैं, उसी नबी के नूर में आदम भी दिखे हैं, ईसा भी दिखे हैं, जकरिया भी दिखे हैं, मूसा भी दिखे हैं, जबीहुल्लाह भी दिखे हैं, रूहुल्लाह भी दिखे हैं, और उसी महबूब के नूर में जमी भी दिखे, जमा भी दिखे, फलक भी दिखे, मलक भी दिखे, लौह भी दिखे, कलम भी दिखे, अर्श भी दिखे, कुर्सी भी दिखे, सिसकियां भी दिखे, गिरयोजारी भी दिखे, कनात भी दिखे, सब्र भी दिखे, सखावत भी दिखे, अदालत भी दिखे, शुजात भी दिखे, शहादत भी दिखे। क्यों 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 क्यों? बोलेंगे तो बोलूंगा। ओए धक्का देके बलियाबी से तकरीर नहीं करा सकते। बोल लीजिए, बोलिए बोलिए। अच्छा, आगे से लेकर पीछे तक मेरे साथ एक बार बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे एक साथ बोलो ना, हारे हुए लोगों की तरह क्यों बोलते हो? जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरह बोलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, किसी का हाथ नीचे न रहे। स्टेज वालों का भी हाथ है तो उठाओ, डरते क्यों हो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या नबी अल्लाह। अब बस जहन को इसी जगह करीब कर दीजिए। वो कौन हैं जिनकी सिफत रहमत वाली है? वाह वाह वाह, पहले इल्म की तवज्जो चाहूं। जिनकी सिफत रहमत वाली है। वो कौन हैं जिनकी सिफत रहमत वाली है? हजरत सैयदना आसी गाजीपुरी अलैहिर्रहमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। शायरी देखिए, कोई के साथ सवालिया लहजा क्या, तुम्हारे हुस्न की। हाय 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 हाय,
लोग कहें यूसुफ बड़े खूबसूरत थे, लेकिन इश्क कहता है वो तो मुस्तफा के तलवे की खैरात थी हुस्न यूसुफ। या रसूलल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं। बदिल लगाएं, क्या कहा? नजर ठहरती नहीं। आरीज़े मुनव्वर पर, आरीज का मतलब चेहरा। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरे मुकद्दस ऐसा पुरनूर है कि नजर ठहरती ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, अब इसी जगह जब पहुंचता हूं तो गुस्सा चढ़ता है, तब मैं पूछता हूं बेसाइज के पैजामा वालों, सैयदना अवैसे करनी मदीने से दूर रहकर मुस्तफा को समझ गए, और अबू जहल मक्के में करीब रहकर रहमते आलम को न समझ सका। अब आंखें खोलिए और गूगल में जो अपनी औलादों को रोज दफन कर रहे हो आप, अरे ये मोबाइल का डब्बा नहीं, तेरी नस्लों के लिए नया कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान में कोई और नहीं, आप दफन कर रहे हो। और सिर्फ एक को नहीं, बीवी को भी, बेटे को भी, खुद को, सबको। जो कौम दुनिया को पढ़ाने के लिए आई थी, उसी कौम को सब कह रहा जाहिल है। जो किताब पूरी दुनिया के लिए हिकमत वाली थी, उस किताब को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। जो कलामे रब्बानी हुक्मरानी सिखाया, आज उस कलामे रब्बानी को लोगों ने तावीज की किताब बना दिया। लेकिन इन सौदागर और व्यापारियों के चीखने से बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी, मैं बोलकर अपने सीने का बोझ उतारते रहूंगा। दुनिया में मजहब बहुत हैं, दुनिया में धर्म भी बहुत हैं, लेकिन इसी मजहब और धर्म की भीड़ में एक तन्हा मजहब जिसका नाम इस्लाम, रहनुमा बहुत हैं, लेकिन रहनुमाओं के जत्थे में एक तन्हा रहनुमा मेरा मुस्तफा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब तो बोल दो, जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो भाई। वाह 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 वाह। अगर स्टेज वाले के मुंह खाली हो, पान ना हो तो बोल लेंगे। रहनुमाओं के भीड़ में एक तन्हा मेरा मुस्तफा। अब तो बोल दीजिए, अरे जोर से, जोर से। जिनकी जिंदगी के एक एक सेकंड, एक एक हुक्म पर रिसर्च हो रहा, रहनुमाई के दावेदार हर मुल्क में पैदा हुए, आंदोलनकारियों से धरती भरी पड़ी है। बड़े बड़े लोगों ने आंदोलन करके जमीन का इतिहास बदल दिया। बड़े बड़े आंदोलनकारियों ने तख्ता पलट दिया, लेकिन दुनिया में तन्हा मेरा नबी है। दुनिया में तन्हा मेरा नबी है, जिसने आंदोलन करके मुल्क नहीं पलटा है। वो तन्हा मेरा मुस्तफा है, जो रहमत का सबूत दे करके दुनिया का दिल पलट के रख दिया है।
आज बदला हुआ दिल है, तब यहूदियत की वादी में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तराने सुनाई दे रहे हैं। वो दी हुई हया की चादर है कि आज मेडिकल साइंस भी कहने पर मजबूर है कि नबी की एक सुन्नत एक शरीयत। और भी एक आध ताजिया है तो इकट्ठे लेते आओ। अब तो मेरे जलसों का आलम यह है कि कुरान की तिलावत होती है, फिर भी मौलाना आ रहे हैं तो दे नारा ले नारा। बात क्या हो रही है? चलिए अच्छा है, बस 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। इस मामले में बड़ा सेंसिटिव आदमी हूं। सिर्फ जलसे के लिए मैं जिंदा रहता तो हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा तकरीर कौन करता जी। इसी कौम के लिए रात दिन जान जोखिम में डाल के संघर्ष करता हूं। जिस दिन मैदान छोड़ दूंगा उस दिन समझ में बात आएगी, वरना क्यों नहीं जलसे हो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। होश में हैं लोग? क्या कहना है, बहुत खूब। इसलिए भाई साहब जितने ताजिया हैं इकट्ठे ले लीजिए या मेरे बाद लेके आइए। तो सुनने का मूड है तो एक बार धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब धीरे से बोले तो इतना अच्छा लगा, एक बार जोर से बोल के दिखा दीजिए। अगर स्टेज वाले बोलते हैं तो कभी कभी बोलते हैं तो अभी अभी बोल दें। मैं क्या कह रहा था? अरे मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? आए हाय, एक आदमी हाजिर है बाकी वैसे ही लाश पड़ी हुई है। एक तन्हा मेरा नबी जिसने आंदोलन नहीं किया, लड़ाकों का जत्था नहीं बनाया, कोई मोर्चा नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला, कहीं जलसा भी नहीं किया, कहीं इज्तिमा भी नहीं किया। हाय हाय हाय, कहीं इज्तिमा भी नहीं किया। वो बोलते जा रहे हैं, दिल पलटते जा रहा है। वो करते जा रहे हैं, दिल पलटते जा रहा। तब विमान वाला तेरा बलियावी डंके की चोट पर पूरी दुनिया को चुनौती देकर रोज कह रहा है, रोज कह रहा है, ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये मेरे नबी का इस्लाम है। और इस्लाम डिजिटल मजहब का नाम नहीं है, इस्लाम फिजिकल मजहब का नाम है। वो डिजिटल है जो उंगलियों के इशारों से बदल दिया जाए, बदल दिया जाए। काश समझदार लोग होते हैं। वो डिजिटल है कि सेकंडों में टाल दिया जाए। ये मुस्तफा का दीन फिजिकल है। तब गरीबों ने कहा ऐसा रहमत वाला पहला है, ऐसा रहमत वाला पहला है, ऐसा शफकत वाला पहला है, ऐसा हया वाला पहला है, ऐसी सखावत वाला पहला है। अब यहां रुक कर एक बात और अर्ज कर दो, सुनेंगे तो बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए। दुनिया में किसी हुक्मरां की औकात है जो किसी पत्थर को अपने हुकूमत के आदेश से बुला ले? क्या कहने हैं, क्या वारसी साहब?
है किसी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जो आदेश दे पत्थर आ जाए? अच्छा एक बात बताओ, आप अपने गांव के तालाब में कुआं में पत्थर डालोगे तो तैरेगा कि डूबेगा? जोर से बोलो। क्यों? पत्थर है। लेकिन अगर पतीली डाल दो, क्यों? वजन तो उसमें भी है। अच्छा चलिए उसमें एक चवन्नी डाल के देखिए। चवन्नी तैरेगी? 10 का सिक्का, 5 का, 1000 का। हमें यार पतीली ना डूबे और चवन्नी डूब जाए। बोलो बोलो बोलो, बोलोगे तो तकरीर कर दूंगा। बोलो। पतीली ना डूबे, चवन्नी डूब जाए तो लोग कहेंगे साहब नीचे में हदबंदी है, बीच में जगह खाली है। साइड में हदबंदी है, बीच में जगह खाली है, और जो खाली जगह है उसमें एयर अटा हुआ है। अभिमान से बोलो, हवा दिखती है या मिलती है? अरे जोर से बोलो ना। हवा दिखती है कि मिलती है? आज तक किसी ने हवा देखा? जब मिलती है तो दिखती क्यों नहीं? जब मिलती है तो दिखती क्यों नहीं? तो आपका जवाब होगा यही तो हवा का कमाल है। तब बलियाबी कहता अकल के टुवरो, जो हवा मेरे मुस्तफा के सदके बनी वो दिखती नहीं, मिलती हर जगह। तो जो खुदा के नूर से रसूल बना हो वो दिखे कि ना दिखे मिलेगा हर जगह। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी केरमा का सुन्नी मुसलमान रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसी जगह ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो। किसी हुक्मरान की औकात नहीं जो डूबते हुए पत्थरों को तैरा दे। किसी हुक्मरान की औकात नहीं कि उसके हुक्म पर कोई जानवर आ जाए। किसी हुक्मरान की औकात नहीं कि डूबे हुए सूरज को पलटा दे। तब बलियाबी कहता है जिन पत्थरों को माबूद माना हजारों साल बीत गए, जब माबूद को डूबने से ना बचा सके तो मानने वालों को डूबने से कौन बचा सकता है? लेकिन वो तन्हा मेरा मुस्तफा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तन्हा मेरा मुस्तफा है। क्या बात है, वाह वाह। जब 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 पत्थर को दरिया में डाल दे तो डूबे नहीं, तैरते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। दरिया में डाल दे तो डूबे नहीं, तैरते रहे। बस दिल लगाइएगा, वो जुमला मैंने पहले कहा है। बलियाबी को सुनने के लिए हाजिर जवाब भी रही है, कुछ पढ़ की गई। फितरत है पत्थर डूब जाए, गांव का तालाब हो या गांव का कुआं, हिंद महासागर हो के गंगा हो के जमुना, फितरत है डालोगे डूब जाएगा। लेकिन मुस्तफा जब पत्थर को डाल दें, मैंने कहा ओए पत्थर तेरी फितरत तो डूबने का था, तू तैर क्यों रहा है? तेरी फितरत तो डूबने का था, तू तैर क्यों रहा है? तो पत्थर जवाब देता है
मुस्तफा ने जमीन नहीं बदला है, वजूद बदल के रख दिया। नबी ने मुल्क नहीं बदला है, दिल बदला है। और सिर्फ तेरा दिल नहीं बदला, पत्थरों का भी दिल बदला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस, गाज़ी मिल्लत। कैसे बदला है? आए हाय, बोलेंगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से, कैसे बदला है? आए हाय, फितरत एक डूब जाए, मुस्तफा कह दे चल तो तैरते रहे, कह दे चल तो तैरते रहे। अमा यार क्या दावे इश्क है, दावा है इश्क रसूल का, खा रहे सूद। दावा है इश्क रसूल का, बेच रहे बेटा। दावा है इश्क रसूल का, मस्जिदें हैं खाली। दावा है इश्क रसूल का, बेटियों के सर से हिजाब छीन लिया। दावा है इश्क रसूल का, दारू की महक आ रही है घर से। दावा है इश्क रसूल का, औलादों को रख दिया जाहिल। दावा है इश्क रसूल का, दावा है इश्क रसूल का, पेशानियां सजदों से वीरान। किसको धोखा दे रहे हैं? किसको? अमा आदमी होना आसान है, आशिक होना आसान नहीं है। सही, वाह 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 वाह। आशिक बनने के लिए दार पे लटकना पड़ता है, आशिक बनने के लिए खुबैब बनना पड़ता है, आशिक बनने के लिए अवैसे करनी बनना पड़ता है, आशिक बनने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी बनना पड़ता है, आशिक बनने के लिए सरकार सुरकाही दाता तेगली बनना पड़ता है, आशिक बनने के लिए इमाम अहमद रजा बनना पड़ता है। इसलिए कि महबूब सबके मुकद्दर की चीज नहीं है, महबूब सबके मुकद्दर की चीज नहीं है। जहनों के तस्कीन के लिए हुस्न देख लेना सबको आता है, लेकिन महबूब बनाना हर एक को नहीं आता। अब दिल लगाइए इसी जगह, पत्थर की फितरत डूब जाए, हम मुस्तफा डाल दे तो तैरने लगे, वाह वाह वाह, तैरने लगे। वाह 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 वाह। बोल दो बोल दो बोल दो। तब मैंने कहा ओए डूब, ओ तैरने वाला पत्थर, तूने फितरत कैसे बदल दी? जवाब दिया माफ करना, पिघलना मोम का काम है। वाह, बोल सकते हो तो बोल लो, बलियावी रवायत नहीं सुनाता है। जोर से जोर से तवज्जो चाहो हजरत। बाबू बाद में मोबाइल चला लेना, अभी सुन लो। अगर यही रफ्तार रही तो बलियावी अहले सुन्नत के जलसों में जाने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब तो लोग हमसे कहते हैं पगड़ी जुब्बा क्यों नहीं पहनते, मैं कहता हूं माफ कीजिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, आप भी अब मत पहनिए। वो दौर था जो अहले इमामा दिखते थे, वो दौर था जो अहले इबाद दिखते थे। आज का दौर ये है कि जो कभी नहीं दिखते वो उसी में दिखते हैं। सुन लीजिए, बस दिल लगा दे बोल दूं, बोलोगे तो बोल दूंगा। वारसी साहब लोग क्या कहते हैं? अगर बाप बेटे से नाराज है और लोग पंचायत करे, बार बार कहें, पूरा गांव कह रहा है माफ कर दो, मान जाओ, एक चांस बेटे को दे दो। लेकिन बाप रिजिड है, बोलता नहीं साहब दिल फट चुका है। बोलते ना, औलाद है तो क्या हुआ, दिल फट चुका है। सही बात। तब लोग
ताने भरे अंदाज में कहते हैं, अरे उसके बाप का दिल पत्थर हो चुका है। यानी पत्थर की फितरत यह है कि वो पिघलता नहीं है। पत्थर की फितरत यह है कि वो पिघलता नहीं है। पिघलता नहीं है। लेकिन चल शहर तैयबा में, चल शहर मक्का में, कौनैन के आका गुजर रहे हैं। हम उम्मत होकर अपने दिलों पर नबी के कौनैन के कदमे पाक का निशान न बना सके। और वो पत्थर है, वो पत्थर है, वो पत्थर है। कदमे पाके मुस्तफा पाया तो मचल उठा, और पिघल कर पत्थर अपनी फितरत बदल के बता दिया। जिस पत्थर की फितरत पिघलना नहीं है, उस पत्थर के कलेजे पर मुस्तफा का पाए नाज पड़े, वाह 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 वाह, तो पत्थर अपनी फितरत बदल देता है। क्या बात है, क्या बात। तो जो फितरत बदल दे वो मुस्तफा, जो आदत बदल दे वो मुस्तफा, जो नेचर बदल दे वो मुस्तफा, क्या बात। जो हुलिया बदल दे वो मुस्तफा, जो लिबास बदल दे वो मुस्तफा, जो निजाम बदल दे वो मुस्तफा, क्या कहने, जो सोच बदल दे। वो मुस्तफा है, बोलेंगे तो बोलूंगा। वो मुस्तफा है। अरे जोर से, जोर से तवज्जो चाहूं। ये वही बाप था जब बेटियों को जिंदा गाड़ देता था। वाह 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 वाह, वो वही बाप है उम्दा है, उम्दा है। जो बेटियों को जिंदा दफन कर देता है। सही। और वो दिन बड़ा करीब है रे मुसलमान, तेरी दहलीज पर। अगर तूने अपनी औलादों को बेचना बंद नहीं किया, अगर तूने अपने बेटों का सौदा करना बंद नहीं किया, अगर तूने अपनी औलादों के वजूद और खून के सौदे जारी रखे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब नारा लगा लीजिए, पीरे तरीकत नारे तकबीर, हजरत अल्लामा नारे डॉक्टर रिसालत, सरपरस्त इजलास पीरे तरीकत अब्दुल्लाह रज़वी अहकरुल कादरी साहब किबला मोहनपुर शरीफ। नारे तकबीर। मिली काम नहीं चलेगा, फाइन लग चुका है, लग चुका है, बंदा हाजिर है। और पान से काम नहीं चलेगा, अनुदान लगेगा। ये इदारे शरिया झारखंड के एक बड़े मुतहर्रिक और मजबूत हमारे बाजू हैं। और इदारे शरिया तहरीक बेदारी में जो काम किया है, माफ करना ये बात थोड़ी कड़वी है, कह देता हूं। 1.5 ईंट की मस्जिद हर घर में बना लो, चंद घंटे के लिए मुतवल्ली बन सकते हो। जो कह रहा हूं सोच लीजिए। 1.5 ईंट की मस्जिद हर घर में बना लो, चंद घंटों के लिए मुतवल्ली बन सकते हो। मोहल्ले की मस्जिद को, मोहल्ले की मस्जिद को मरकज नहीं मानोगे तो याद रखना, तेरी नस्लों का वजूद भी दुनिया मानने नहीं जा रही है। अभी तो जिसको देखिए वही ऑल वर्ल्ड एक लेटर पैड छपा के घूम रहा। ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड। इसलिए बलियावी की ये चंद जुमले जो थोड़े कड़वे हैं। जलसा कराने वाले हैं कि चले गए? कहां? सुभान अल्लाह। अच्छा, जलसा कराने वाले जितने लोग हो जरा हाथ उठा दीजिए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या साल में एक जलसा करा देने से कांधे का बोझ उतर जाएगा?
है? डॉक्टर साहब, ये जितना जन्नत बेच रहे हैं मौलवी बांध के मारे जाएंगे, काटे जाएंगे बुरी तरह। क्या बात है। अपनी की गारंटी है ही नहीं है, बेचे जा रहे, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। जिनकी अपनी गारंटी ने ही सौदागर बना दिया, मेरी कौम के अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना दिया। गांव वालों की और कमेटी वालों की रजा के लिए तकरीर और नात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब तो हाल ये है कि शायरी करने आए हैं कमेटी वाले की शान में 6 शेर। अरे कमेटी वाले अगर नाराज ही हो जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे यार। वही 6 शेर मेरे मुस्तफा की नात पढ़ दे। हो सकता है मेरे मुस्तफा तेरे धड़कते हुए मिसरों को समाप्त कर ले, तो तुझे महशर में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कयामत की तपिश में मुस्तफा तलाश के तुझको कौसर पिला देंगे। लेकिन क्या नाश चल रहा है, क्या नाश चल रहा है। जो फितरत बदल दे वो मुस्तफा। बोलिएगा तो बोल दूंगा। अरे जोर से, जोर से। जो फितरत बदल दे वो मुस्तफा है। स्टेज वालों की तवज्जो चाहो मौलाना। जो फितरत बदल दे वो मुस्तफा है। जो फितरत बदल दे वो मुस्तफा है। जो आदत बदल दे वो मुस्तफा है। जो निजाम बदल दे वो मुस्तफा है। जो सोच बदल दे वो मुस्तफा है। जो दिल बदल दे वो मुस्तफा है। जो मर्तबा बदल दे वो मुस्तफा है। अब बलिया भी यहाँ रुक के कहता चुनाव लड़ोगे तब एमएलए बनोगे, सही सही सही। जीतोगे तब एमपी बनोगे। वाह 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 वाह। लेकिन क्या शान है मेरे मुस्तफा की अजमत बांटने की कि तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। ईमान की नजरों से मोहब्बत को मुस्तफा को देख लो, सहाबी का मकाम भी। वाह 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 वाह। तकबीर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। वाह माशाअल्लाह। अल्लाह तेगे अली, तेगे अली, वाह तेगे अली, तेगे अली, तेगे अली, तेगे या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। बलियावी साहब ने मिला। जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलिए माशाअल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल। बस इस टाइप का 3-4 ठो मिल जाए जलसे वाला तो मेरा आधा घंटा बच जाए। बदिल लगा ले ईमान वाला। क्या बात है। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से। और ऐसा मनसब दिया मुस्तफा ने जाने सारों को। क्या बात है। ऐसा मनसब दिया। हाय हाय हाय। मौलाना कभी 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 अता होने लगती है। आज रंग में आप हैं। माशाअल्लाह। स्टेज रंग वाला नहीं। नहीं नहीं। आ गया। क्या अता है मेरे मुस्तफा की। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, क्या वाह, वाह। अता है मेरे मुस्तफा की। मनसब दिया पीरियड नहीं। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। नहीं समझ में आएगा पीरियड जरा। में। वाह समझ ही में नहीं आएगा। वाह 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 वाह। अरे लाठी मार के कहाँ बुलवा रहे हैं? जब समझ में आएगा तब। मनसब दिया पीरियड नहीं। मनसब दिया वाह 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 वाह। पीरियड नहीं। ए अबू बकर वाह। तुम रहो ना रहो सहाबी रसूल रहोगे। ए उमर वाह 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 वाह। तुम रहो ना रहो सहाबी रसूल रहोगे।
ए उस्मान, क्या कहने, क्या तुम कहने? रहो ना रहो, वाह 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 सहाबी रहोगे। वाह 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 वाह। ए अली, तुम रहो ना रहो, सहाबी रहोगे। ए बिलाल, तुम रहो ना रहो, सहाबी रहोगे। अमा बलिया भी कहता अकल के टूअरो। मुस्तफा का दिया हुआ मनसब का जब पीरियड नहीं, तो मेरे नबी की नबूवत का पीरियड तू कौन होता है तय करने वाला? वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, किरमा का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी। आहा आहा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या मनसब मुस्तफा ने दिया। वाह हाय, हाय, वाह हाय। वाह 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 वाह। तुम रहो न रहो, वाह 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 मनसब रहेगा। वाह। तुम रहो न रहो, मनसब रहेगा। और ऐसा रहेगा कि हर दुनिया में, दुनिया के हर मुल्क में वाह। जब बात नबी की होगी तो तारीख तेरी पढ़ी जाएगी। जब बात रसूल की शरीयत की होगी तो अमल तुम्हारा देखा जाएगा। तब बलियाबी कहता हो सऊदिया के ज़कात खोरो, जब मुस्तफा के गुलामों का पीरियड नहीं तो तुम मुस्तफा की नबूवत का पीरियड कैसे तय कर रहे हो? क्या कहने, वाह वाह वाह। तब बलियाबी कहता है वो सऊदिया का ज़कात खोर है जो नबी का पीरियड तय करने में लगा है। वो मौला अली का टुकड़ा खोर है जो क़यामत की सुबह तक के लिए मुस्तफा को नबी मान रहा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह हू अकबर। बस माशाअल्लाह, आखिरी हिस्सा माशाअल्लाह, बोला जाए हुजूर, बोला जाए। बोल वाह 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 वाह। अरे बोल वाह, दो, वाह, बोल। वाह 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 वाह। आजकल मौलाना लोग इत्तेहाद की बड़ी बात कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं इत्तेहाद हो। ठीक है, सिलसिले के नाम पर मुत्तहिद नहीं होइएगा, मत होइए। कोई कादरी है, कोई तेगी है, कोई चिश्ती है, कोई सोहरवर्दी है, कोई नक्शबंदी है, कोई यूसुफी है, कोई मुजद्दिदी है। सिलसिले तो अनेक हैं, लेकिन मेयार का नाम हुस्सामुल हरमैन है। मेयार का नाम हुस्सामुल हरमैन है। हम शजरा नहीं देखेंगे, अकीदा देखेंगे। हम शजरा नहीं देखेंगे, अकीदा देखेंगे। अकीदा देखेंगे। हम खानकाह नहीं देखेंगे, अकीदा देखेंगे। हम सज्जादा नहीं देखेंगे, अकीदा देखेंगे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था? अकीदा देखेंगे। अकीदा देखेंगे। हम मुल्क नहीं देखेंगे, क्या कहने, क्या कहने। अकीदा देखेंगे। वाह। हम रंग नहीं देखेंगे, गोरे हो कि काले, अकीदा देखेंगे। अकीदा देखेंगे। हम जबान नहीं देखेंगे कि अरबी बोलते हो कि बंगला, अकीदा देखेंगे। हम सूबा नहीं देखेंगे, बिहारी हो के आसामी, अकीदा देखेंगे। हम बिरादरी नहीं देखेंगे, शेख हो कि पठान के, मंसूरी हो के अंसारी, क्या बात। अकीदा देखेंगे। बोलोइएगा तो बोल दूंगा, अगर समझ में आवे तो बोल लीजिए। अकीदा देखेंगे। अरे जोर से बोलो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की हजरत। जब मुसलमानों में बिरादरी की बात होने लगे, समझ लेना इलेक्शन करीब है। और जब लाठी पड़ती है तो एक को नेता सामने नहीं आता बिरादरी का झंडा लेके। सही बात। लेकिन जैसे ही बिरादरी की बात शुरू हो जाए, समझ लो इलेक्शन करीब आ गया है। चीखो चिल्लाओ, रोते क्यों हो?
जिस कौम को मेरे नबी ने एक कलमे में मुत्तहिद किया हो, तवज्जो चाहूं, एक कलमे में मुत्तहिद किया हो, तवज्जो चाहूं। हम तो कहते हैं आओ ना कोई हजरत हमको मसले कुफू समझा दो। हमारे निकाह के लिए बिरादरी रखी जाती है, इमामत के लिए नहीं। निकाह के लिए बिरादरी रखी जाती है, इमामत के लिए नहीं। ये तन्हा मुस्तफा का दिया हुआ कुरान है, जिसमें यह कैद नहीं कि सिर्फ अरबी पढ़ेगा, ये कैद नहीं कि सिर्फ मक्की पढ़ेगा, मदनी पढ़ेगा, हाशमी पढ़ेगा, मुत्तलबी पढ़ेगा, ये कैद नहीं है। और ये भी कैद नहीं है कि मुस्तफा का वारिस, अंबिया का वारिस कोई मक्की बनेगा या मदनी बनेगा। दोनों दीवार को मुस्तफा ने गिरा दिया। बोल सकते हो तो बोल लो, अरे समझ में आ रहा हो तो जोर से बोल लो। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद खूब नारे लगाना। हाँ, इस वक्त तो तकरीरों की और कलाम की कामयाबी की बुनियाद लोगों ने खूब नारा मान लिया। क्या पलट के तूने अपने मोहल्ले के गरीब के छप्पर में सिसकती बेटियों की आवाज सुनाई दी? क्या बाप की गरीबी की वजह से 30 साल 25 साल की बेटियां जो बाप के कांधे पर जिंदा लाश बन के पड़ी हुई है कभी नजर आई? लेकिन बावजूद उसके अब तक तुम बकरा और जानवर बेचते थे, अब ये कौम अपनी औलाद बेचने लगी है। तब भारत की हुकूमतों ने समझ लिया कि इस कौम की अंदर की गैरत मर चुकी है। जो कौम अपनी औलाद बेच सकती है वो अपना सब कुछ बेच सकती। भारत में पागलों का भी एक मेयार है साहब। हजरत, किसी पागल से कह दीजिए कि खून बेचोगे तो वो पागल भी जवाब देगा मैं पागल जरूर हूं लेकिन खून का सौदागर नहीं हूं। लेकिन कहां आके खड़ा कर दिया तूने मुसलमान अपनी औलादों को। एक पागल अपना खून देने को तैयार, बेचने को तैयार नहीं। और जिस औलाद को तूने सीना ठोक के कहा ये मेरा खून है, उस खून का सौदा अपने 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया एक बुलेट पे कर लिया। तो या तो इनकार कर दो कि खून नहीं है, या इकरार करो कि खून है। सौदा नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, उम्दा पैगाम है, वाह 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 वाह। खून है, सौदा नहीं होगा। अमा जानवर का गोश्त बिकता है, आदमी की औलादों का गोश्त नहीं बिकता। वाह वाह वाह। तुमने 4 लाख रुपया लेकर अपनी औलाद का गोश्त भी बेच दिया, खून भी बेच दिया। उसके बाद दौड़ रहे हो कि बरकत की तावीज मिल जाए। हजरत, बेचने और देने वाले भी बांध के कूटे जाएंगे, सही। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कौन सा गांव है, कितने घर की आबादी है? 125। इसके पास पड़ोस में कई ठो गांव हैं? उलमाए कराम हमारी मदद करेंगे। सिर्फ एक काम कर दीजिए, केरमा के पास पड़ोस के 10 गांव को चिन्हित करें।
हर गांव के सदर सिगरेटी, मस्जिद के मुतवल्ली सिगरेटी, इमाम की एक मीटिंग कीजिए और ऐलान कर दीजिए हमें बिरादरी से मतलब नहीं है, मुस्तफा की उम्मत से मतलब है। हमें तेरी कोठी से मतलब नहीं, हमें मुस्तफा की उम्मत की बेटियों से मतलब है। बहुत उम्दा, वाह। और एक चटाई बनाओ, एक महापंचायत, एक चटाई एक महापंचायत, और सिर्फ 2 चीज तय कर लो, सिर्फ 2। 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल। बलियावी को बुला के तकरीर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जलसा होगा लेकिन जश्न का होगा, मातम का नहीं। सिर्फ 2 काम कर दो। पूरे जिला का ठेका नहीं ले सकते, बलियावी पर तेरे बहुत जोर पड़ा, यूपी से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। मैंने कहा कि भाई मैं पूरे भारत का बोझ नहीं उठा सकता, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा 4 काफी। सिर्फ 2 काम के लिए एक महापंचायत बना दो और 2 चीज तय कर दो। हम निकाह सस्ता करेंगे। बोल सकते हो तो बोल लीजिए, अरे जोर से बोलिए। निकाह सस्ता करेंगे। इतना सस्ता कर दो कि बेटियां बोझ न बने। इतना सस्ता कर दो कि बेटियां बोझ न बने। और दूसरा एक काम और कर दो, निकाह सस्ता करो, अपनी औलादों को पढ़ा दो। एक रात के जलसे में 500 लाइट लगाए से कोई फायदा नहीं, फालतू। थोड़ा खर्च कम कीजिए और कुछ रकम जमा कीजिए और महापंचायत बना करके एक बड़ा जलसा करके ऐलान कर दीजिए कि इस 10 गांव टोले के बच्चे, अगर किसी का भी बच्चा हो कि बच्ची हाई स्कूल में 85% नंबर लावे और उसका बाप आगे पढ़ाने की हिम्मत न करे, तो उसके आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च ये महापंचायत उठाएगी, उसको जाहिल नहीं रहने देगी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सिर्फ इतना काम कर दो और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में जिंदाबाद। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, उनकी मर्जी थी। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वाह 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 वाह। ये उनकी मेहरबानी है ये आलम पसंद आया कि ये आलम पसंद आया। वाह। और बलियावी यहाँ अपने हिंदुस्तानी होने पर इतरा कर कहता है, वाह 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 वाह। हिंदुस्तानी होने पर इतरा कर कहता है कि इस आलम में मेरे मुस्तफा को आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, आखिरी जुमला। अपने हिंदुस्तानी होने पे
हमें फख्र है, इतराते हैं हम, हमें रश्क आता है हिंदुस्तानी होने पर। नहीं 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 नहीं, अरे कहाँ बैठे, अरे कहाँ हैं आप? आने वाले दिनों में जलसे नहीं होने जा रहे हैं। एक बार धीरे से बोल दीजिए, अरे बोल दो भाई। मौलाना, हम रश करते हैं हिंदुस्तानी होने पर। हम आलम बहुत है, लेकिन ये आलम पसंद आया। क्या बात है, क्या बात है। मुल्क भी बहुत है, लेकिन मुस्तफा को भारत पसंद आया। तब मेरे आका ने कहा हिंद से ईमान की, जोर से जोर से जोर से, अरे जोर से बोलो, जोर से। क्या कहा? ये नहीं कहा आका ने कि हिंद से ही उम्मत आती है। ये नहीं कहा कि हिंद से आदमी आता है। मुस्तफा ने ये फरमाया हिंद से ईमान की खुशबू आती है। और उस ईमान की खुशबू की पहचान ये कि आज कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव में मुस्तफा की मीलाद की धूम न मची हो, जश्न आमद रसूल का चिरागा न हो रहा हो, अजानों की सदाएं न बुलंद हो रही हो, चेहरे पर दाढ़ियों का नूर न सजा हो, आशिकों के जत्थों से गाँव न आबाद हो। मुस्तफा करीम फरमाते हिंद से ईमान की खुशबू आती है। खुशबू आ रही है इसलिए कि दाता है जोरी। बड़े होते लोग तो समझ जाते, इसी मुल्क में थे दाता बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकार, इसी मुल्क में थे मुजद्दिद अल्फसानी, इसी मुल्क में ख्वाजा करीम नवाज, इसी मुल्क में, इसी मुल्क में। हाय 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 हाय, कुतुब आलम शाह आलम, इसी मुल्क में। गेसू दराज बंदा नवाज, लखनऊ के शाह मीना के छौछा मुकद्दसा के मखदूमी अशरफ, मखदूमुल मुल्क के पीरो मुर्शिद सैयदना अलावल हक पंडवी, इसी मुल्क में। सिराजे अखी आईने हिंद, इसी मुल्क में। साबिर अलाउद्दीन, इसी मुल्क में। महबूब इलाही, इसी मुल्क में। हरे भरे शाह सरमत शहीद, इसी मुल्क में। दाता तेग अली, बोल यार, बोल 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 बोल, इसी मुल्क। और जब इन वलियों की अजमतों पर बेसाइज के पैजामा वाले पत्थर मारने लगे तो वलायतो नबूवत का पासदार इमाम अहमद रजा, इसी मुल्क में। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम। वाह 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 वाह। सिर्फ एक चीज की छोटी सी भीख दे दो, एक चीज की छोटी सी, जल से रोज करोगे नस्लें नहीं बदलेंगी। सही है हजरत, बहुत उम्दा। तकरीरों से अब कुछ नहीं होना, तब्दीली के लिए नक्शा बनाना पड़ेगा। सही बात है हजरत, उम्दा पैगाम है। वाह। जमीन बहुत कीमती हो, बगैर नक्शे का मकान हो।
बेडरूम की जगह बाथरूम बना लोगे, लेकिन जमीन छोटी हो, नक्शा उम्दा हो, तो हवा नहीं भी चले फिर भी सुकून की नींद आएगी। भारत में, दुनिया के भारत में हर कौमों ने अपनी नस्लों का नक्शा बना लिया, लेकिन बगैर नक्शे की कोई कौम अगर भारत में दिखती है तो उसका नाम मुसलमान है। इसलिए मज़ारों का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं, नस्लों का नक्शा बनाने की जरूरत है। वाह 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 वाह। अब दस्तरखान का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं, बेटियों के दर्द को तड़प और टीस को खुशी में बदलने का नक्शा बनाने का वक्त है। और उसका एक ही रास्ता है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है। उनकी मेहरबानी है। क्या लिखा है साहब, क्या तेवर है, ये उनकी उनकी मेहरबानी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। और जब ये आलम पसंद आया तो ये एक कदम और आगे बढ़कर बलियावी अर्ज करे कि ये उनकी मेहरबानी पर मेहरबानी है। अमेरिका पसंद नहीं, हिंद पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि अमेरिका नहीं हिंद पसंद आया। इसलिए हम आपसे विनती करके, अपील करके कहेंगे, अगर नस्लों का नक्शा नहीं बनाओगे तो चीखो, चिल्लाओ, कोई सुनेगा नहीं। और नक्शा बना के 5 साल जमीन पर उतार दो, निकाह सस्ता कर दो, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और अपनी औलादों को पढ़ाकर कलम दे दो। वाह 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 वाह। तो जिस तरह पानी कभी मंजिल नहीं मांगता, समझ में आवे तब ना हो, पानी कभी मंजिल नहीं मांगता, पानी कभी क्या मंजिल तमसील है। नहीं वाह मांगता, वाह 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 वाह। पढ़ी लिखी कौमें कभी भीख नहीं मांगती। वाह 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 वाह। जब पानी रास्ता और मंजिल बना सकता है तो पढ़ी लिखी कौमें अपना हक और अपना हिस्सा ला सकती हैं। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।